तो केमिस्ट्री का अभी हम वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 9 की सीरीज़ में इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर और मोल्स, सेवोगाड्रो नंबर और थोड़ी सी हमने केमिस्ट्री की हिस्ट्री को हमने वो डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को भी डिस्कस किया था। अच्छा, जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम बेसिकली हमारे पास जो एटम है इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारे पास एटम के अंदर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे पास जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये वो देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है या इसकी जो हमारे पास सीक्वेंसिंग है या इसकी जो हमारे पास क्वांटिफिकेशन है, उससे उस एटम के ऊपर क्या असर पड़ता है और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हमारे पास एटम की प्रॉपर्टीज़ पे कैसे लिंक करते हैं। और डिफरेंट हमारे पास एटम्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसकी अरेंजमेंट किस हिसाब से। इसके साथ साथ हम वो डिफरेंट इनके वो डिस्कवरी के साथ इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को भी हमने ये वो डिस्कस करना है। प्लस हमारे पास एक जो रदरफोर्ड का बहुत समझ लें कि आपका रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको भी हमने वो डिस्कस करना है, जो कि वाइडली यूज़ होता है। लॉर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि ना सिर्फ आपके पास ये पेपर्स के अंदर आता है, बल्कि ये कहा जाए कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमारे पास तकरीबन हर साल ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके सब शेल्स के बारे में भी हम ये वो डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम ये वो देखेंगे किस तरीके से हमारे पास अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर किसी भी पार्टिकल्स की हमारे पास कॉम्पोजिशन चेंज होती है, ख़ास तौर पे हमारे पास न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, तो उससे किस तरीके से हमारे पास उस एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स बनते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर हमारे पास बहुत डिटेल चैप्टर है और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे पास जितना भी कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और हमारे पास पीरियोडिक टेबल का, वो सब हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम ये वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये एटम क्या था और हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल का कॉन्सेप्ट कैसे आया। हमारे पास अगर मैं बात करूं अर्ली 90s की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास जो एटम्स हैं बस वही सिंगल पार्टिकल है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एटम है, वो हमारे पास सिंगल पार्टिकल है। और कोई भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक रॉड है, सिंपल सी रॉड है, वो हमारे पास डिफरेंट एटम से मिलके बनी है। अगर उस हमारे पास डिफरेंट एटम है, वो एटम से मिलके हमारे पास रॉड बनी है। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था। हमारे पास इसके अलावा उस एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था, कि मतलब ऐसा नहीं था कि हम जो ये समझते थे अर्ली 90s की, मैं ये वो बात कर रहा हूँ अर्ली 19th सेंचुरी की। तो हमारे पास इतना क्लियर नहीं था कि यार हमारे पास सिंपल हम ये समझते थे कि जो एटम है ना वही हमारे पास सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन हमारे पास टाइम के साथ साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए। जॉन डाल्टन हमारे पास थे, जो मेजर थे इसके, मतलब कहा जाए कि जितनी भी हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी या डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था, उसके अंदर ये वो बात थी जो हमारे पास जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने और वो हमारे पास एटम्स कहलाते हैं। एटम्स की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन को स्पेसिफाई नहीं किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ इसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, तो हमारे पास डाल्टन का हमारे पास जिक्र होगा कि डाल्टन एज्यूम दैट नो पार्टिकल स्मॉलर देन द एटम। और इस बात के ऊपर ज़्यादा काम भी नहीं हुआ। अर्ली 90s के अंदर तो ये वो मान ली गई थी। लेकिन हमारे पास अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जॉन चैडविक और हमारे पास माइकल फ्राडे और जॉन थॉमसन और हमारे पास रदरफोर्ड और गोल्डस्टाइन, हमारे पास ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और उन्होंने जब हमारे पास एटम को स्टडी किया, मोस्टली अगर मैं बात करूं हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ कैथोड रे, जिसके ज़रिए हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था।
कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक कैथोड ट्यूब थी, उसके अंदर हमने उसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी वो वैक्यूम क्रिएट किया, उसके अंदर वोल्टेज का वो डिफरेंस दिया और उसको हमने बैटरी, जब हमने उसके बीच में से हमने वो करंट पास किया तो हमने देखा कि हमारे पास पार्टिकल्स का कुछ फ्लो हुआ, हमारे पास डिफरेंट बीम वो जनरेट हुई पार्टिकल्स की। उस बीम को हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम दिया। फिर बाद में फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी सेम इसी तरीके से वो डिस्कवर हुए और प्रोटॉन के अंदर हमने जो कैथोड था अपना, जो नेगेटिव टर्मिनल था, उसके अंदर हमने पोर्स कर दिए थे। एक टर्म हमने यूज़ किया परफोरेटेड कैथोड, और उसके ज़रिए हमने प्रोटॉन को निकाला है। इसको हम ज़रा देखते हैं कैथोड रे क्या थी। बेसिकली कैथोड रे को हमने किया कैसे। हमारे पास एक बैटरी थी, जस्ट हमने बैटरी के साथ हमने ये, अगर हम एज्यूम करें ये बैटरी का पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, हमने सिर्फ टर्मिनल लिए। हमने एक ट्यूब लिए और ट्यूब के अंदर हमारे पास हमने प्लेट डाल दी है, सही है। प्लेट के अंदर हमारे पास क्योंकि नेगेटिव प्लेट है तो हम यहाँ पर जो नेगेटिव प्लेट होती है उसको हम कैथोड कहते हैं, या आप ये फिजिक्स में भी आप ये वो डिटेल में पढ़ेंगे। और जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको हम एनोड कहते हैं। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर का पता होता है, हमारे पास जो कैटाइन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज। आगे तो अपने सोडियम का पता है, तो जो कैटाइन होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, मतलब उसका क्या हुआ कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। जो चार्जेस, मिसाल के तौर पर अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक साथ करूंगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं नेगेटिव और नेगेटिव की, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। अभी हमारे पास जस्ट एक ओवरव्यू है एक्सपेरिमेंट में आखिर हुआ क्या। हमने बैटरी ली, हमने इसके साथ टर्मिनल्स को अटैच किया और यहाँ पर मैंने इसके साथ एक वैक्यूम सक्शन पंप भी लगा लिया। वैक्यूम क्यों लगाया, मिसाल के तौर पे वैक्यूम मैंने फ्लो के लिए, ये जो मेरी ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल, उसके फ्लो के लिए मैंने इसको वो वैक्यूम लिया और उससे इसका प्रेशर कम कर लिया, प्रेशर को सक आउट कर लिया। ये सब डिटेल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पार्टिकल्स के फ्लो के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस ना रहे। वैक्यूम क्या करती है, हमारे पास उस सिस्टम से एयर को निकाल लेती है, एयर को पंप आउट कर लेती है, सक कर लेती है। इसका हमारे पास जैसे जिस तरह हम डिफरेंट हम जूस पीते हैं डब्बे वाले, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास हम जूस में से जो स्ट्रॉ के ज़रिए हम अंदर से हम एक इमेजिनरी वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिसके ज़रिए वो स्ट्रॉ में वो जूस आता है। तो हमारे पास वैक्यूम भी क्या है कि हमारे पास उसके बीच में से एयर को हमने सक आउट कर लिया ताकि कोई रेजिस्टेंस ना रहे। ऐसा ना हो कि हमारे जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एयर से टकराएं या फिर उसकी हमारे पास वो रिजल्ट को मैनिपुलेट करें। हमने एयर को निकाल लिया और फिर हमने वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज हमने अप्लाई किया और जस्ट हमने फिर उसको ऑब्जर्व किया। तो हमने ये वो देखा कि जब हमने वोल्टेज को अप्लाई किया तो हमारे पास डिफरेंट बीम्स की मूवमेंट हुई है। मैं इसमें कैथोड को भी मैं लेके चलता हूँ और एनोड को भी लेके चलता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने ये देखा कि फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल करने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ने हमारे पास एनोड की तरफ मूव करना शुरू किया और कुछ पार्टिकल ने हमारे पास कैथोड की तरफ मूव करना शुरू किया। इतनी बात होगी। हमने देखा कि एक बीम की सूरत में, एक स्ट्रीम लाइट की सूरत में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड यानी कि नेगेटिव एंड की तरफ मूव करने लगे, और हमारे पास सेम यही क्या हुआ कि हमारे पास कुछ पार्टिकल हमारे पास एनोड की तरफ मूव करने लगे। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इलेक्ट्रॉन के केस की। मैं रखता हूँ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, मेरे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये बात हमें पता है। तो हमारे पास जो एनोड की प्लेट है, जब हमारे पास वो पार्टिकल्स ने जो एनोड की प्लेट की तरफ मूव किया और उस तरफ वो हमारे पास चले गए, इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पता चला। इसकी वेरिफिकेशन कैसे की गई, मिसाल के तौर पर इसकी वेरिफिकेशन भी तो होना कि हमें कैसे पता चला। मैंने उस ट्यूब या एक्सपेरिमेंट में उस ट्यूब के बाहर हमने 2 डिटेक्टर लगा दिए। डिटेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को सेंस करना है। मैंने एक पॉजिटिव डिटेक्टर सपोज कर रखा है और एक नेगेटिव। हमने ये 2 डिटेक्टर लगा दिए
एनोड के पास, तो मैं बताता हूँ कि किस तरह में। तो जो पार्टिकल हमारे एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, तो वो पार्टिकल हमने देखा वो पॉजिटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट होने, जो उसने इस बात को कंफर्म किया कि भैया इसके पास नेगेटिव चार्ज है, जब भी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये था एक्सपेरिमेंट। हमारे पास बैटरी के साथ एक ट्यूब को अटैच किया गया, फिर हमने जैसे हमसे इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियल डिफरेंस दिया या इसमें वोल्टेज दिया, तो हमने देखा कि हमारे पास एक बीम जनरेट हुई। फिर उस बीम की हमने डिफ्लेक्शन देखी, हमने 2 डिटेक्टर लगाए, तो हमने देखा यार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की तरफ हमारे पास हमने वो डिफ्लेक्शन रख दी, तो हमारा जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, वो उस तरफ अट्रैक्ट कर गई। ये हमारे पास था कैथोड एक्सपेरिमेंट। सेम इसी कैथोड ट्यूब के जरिए हमारे पास प्रोटॉन की भी डिस्कवरी है। अब हम ये देखते हैं कि बुक हमारे पास किस चीज़ से रेफर करें। हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें, हमने जो बातें डिस्कस की कि इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, ये हमारे को बात पता चल गई। अब मैं इसकी एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, हमने एक बैटरी टर्मिनल लिया, पॉजिटिव एंड की ट्यूब को हमने क्या कह दिया एनोड, नेगेटिव को हमने क्या कैथोड। कैथोड की तरफ क्या हमारे पास जाते हैं, कैटाइन जाते हैं। कैटाइन के ऊपर क्या चार्जेस होता है, अगर मैं कैटाइन के चार्जेस की बात करूं, कैटाइन का हमने ये बात पढ़ी है कि जो कैटाइन्स होते हैं उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है। और अगर मैं बात करूं, मेरे पास कैटाइन्स का मैंने कर लिया, तो कैटाइन्स कहाँ पे जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम ये वो देखेंगे, जब हम प्रोटॉन की हम वो बात करेंगे। तो हमारे पास जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, हमारे पास वैक्यूम क्या हुआ, बीच में से एयर को मैंने निकाल लिया, मैंने ये इसमें से करंट को जब पास किया, तो मैंने देखा जो कैथोड ट्यूब है, यहाँ से पार्टिकल्स जनरेट हुए और पार्टिकल्स एक बीम की सूरत में एक लाइन बना के, स्ट्रीम लाइन बना के हमारे पास कहाँ पर चले गए, एनोड की तरफ गए। जब वो एनोड की प्लेट से टकराए, तो याद एक आपको कॉमन प्रिंसिपल पता हो कि आपके पास जब कोई चीज़ एक सरफेस से टकराती है तो वहाँ पर डिफरेंट शेडिंग्स होती हैं, शेड्स का हमें पता चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर अगर हमारे पास पार्टिकल की स्ट्राइकिंग है, तो हमारे को उसके बैक या उसके फ्रंट के ऊपर हमारे को कुछ कलर चेंज या शेडिंग मिलती है, तो वो हम बस कंफर्म करते हैं यहाँ पर स्ट्राइकिंग हो रही है। स्ट्राइकिंग कहते हैं टकराने को किसी भी चीज़ को। इसको इन्होंने डिफाइन कैसे किया, द एपरेटस यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब यहाँ से हमारे पास ये जो चीज़ है, यहाँ से करंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है, बीम्स की सूरत में पार्टिकल्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है। कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब फिटेड विद द 2 मेटल इलेक्ट्रोड। हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, कनेक्टेड विद अ हाई वोल्टेज सोर्स। एक सिंपल आपने किसी भी बैटरी से उसको टर्मिनल को अटैच कर दिया। एंड वैक्यूम पंप, वैक्यूम का काम क्या था, वो बीच में से एयर को निकाल दे। व्हेन इलेक्ट्रोड इनसाइड evacuated discharge tube are connected with the high voltage source at low pressure. As the high voltage current start passing from the electrode, streak of blue light originates and travel in a straight line from cathode to anode, which cause the glow of the wall of the opposite end. This is called cathode ray. क्या बात की उन्होंने समय को बताया कि हमने एक गिलास ट्यूब लिए, गिलास ट्यूब के अंदर हमने 2 प्लेटें अटैच की, एक को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया और एक को मैंने किससे लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव प्लेट है उसका नाम मैंने क्या रखा है, उस प्लेट का नाम है कैथोड, और जो मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है उसका नाम क्या है, एनोड। अब मैंने एक वैक्यूम पंप लिया, वैक्यूम पंप ने क्या किया, एयर को निकाल लिया और उस सिस्टम का प्रेशर को लो कर दिया। अब जब हमने इसमें से करंट को पास किया, ये बैटरी ने जब बैटरी है इससे इसके जरिए जब करंट पास हो, तो हमारे पास एक बीम की सूरत में, स्ट्रेट लाइन की सूरत में हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ने फ्लो किया और हमारे पास जो एनोड है वो पॉजिटिव एंड की तरफ वो जाकर स्ट्राइक करने लगे, टकराने लगे। इसकी सूरत में वो चीज़ हमारे पास शेडिंग प्रोड्यूस करने लगी, ग्लो करने लगी, चमकने लगी। तो ये जो हमारे पास जो पार्टिकल का फ्लो था ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था, और इसका जो फ्लो था वो हमारे पास नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, जो इस बात को कंफर्मेशन कर रहा था कि इसकी जो फ्लो है वो स्ट्रेट लाइन है, प्लस जो इन पार्टिकल्स के पास जो चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्ज है। ये इस बात की कंफर्मेशन थी। अब इन्होंने इसको वेरीफाई किया, उन्होंने वेरीफाई कैसे किया, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर जो ये एनोड के पास उन्होंने 2 प्लेट्स लगा दी, एक
पॉजिटिव लगा दी और एक नेगेटिव, कि उसके अंदर हमें चार्ज का पता चला। जब उन्होंने प्लेट्स लगाई तो देखा वो जो बीम है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करने लगी, मतलब इस बात का सबूत दिया कि भैया इसके पास नेगेटिव चार्ज है, जब भी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये सेकेंड पैरा के अंदर हमारे पास ये बात की गई है। कि मैं बात करूँ, जे थॉमसन जस्टिफाइड दिस रे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक and magnetic field. We showed that this rays possess the negative charge. Due to the negative charge, the particle name as electron. इसकी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या आता है, ग्लास ट्यूब के अंदर हमने 2 प्लेटें डाली मेटल की, उसको बैटरी के 2 टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। मैंने उस ट्यूब से मैंने एयर को सक आउट किया, फिर जैसे ही मैंने वो टर्मिनल को कनेक्ट किया तो मेरे पास बीम पार्टिकल्स की बीम ने फ्लो किया और वो बीम जो थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही थी। तो ये हमारे पास एक बीम फ्लो हुई और जिसके ज़रिए में जब वो पॉजिटिव प्लेट एनोड की प्लेट पे गई तो वहाँ पर इसने ग्लोइश इफेक्ट, टकराने के बाद वो प्लेट चमकने लगी, उसमें शेड आए और इसके बाद जब उसने इसके चार्ज को कंफर्म करना लगा तो उन्होंने 2 डिटेक्टर लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके ज़रिए उन्होंने उस चार्ज के डिफ्लेक्शन को भी कंफर्म किया। ये हमारे पास था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे की हमारे जो प्रॉपर्टीज थी वो दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन और सिंपल स्ट्रेट। इसकी जो डायरेक्शन थी वो कैथोड से एनोड मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी। दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। मतलब ये हमारे पास ये है कि ये अगर आप इस पॉइंट को समझने के लिए करें कि जब भी हमारे पास किसी पार्टिकल्स का फ्लो है तो वो सम हाउ उसके अंदर जो कुछ शेडिंग है वो शेडिंग को समझ लेकर पास कॉन्ट्रास्ट का है। इसको मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को मैं निगलेक्ट करता हूँ। क्यों? मैं ये आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मैं ये पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि हमारे पास शेडो का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पॉइंट को मैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मैं ये डिस्कस करूँगा क्योंकि एक नया हमारे पास एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर मैं इसको बिल्कुल डिटेल में करूँगा। फिर वहाँ पर ये पॉइंट में मैंने इसे रिमाइंडर के तौर पे यहाँ लिख दिया रदरफोर्ड। दे हैव नेगेटिव चार्ज, ये हमने बात कंफर्म की, एंड बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हमारे पास जो उन्होंने ग्लास की ट्यूब था, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो उन्होंने आखिर में जो एनोड ट्यूब थी, एनोड ट्यूब हमारे पास ये कनेक्टेड थी, यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को रखा। तो जब वो पार्टिकल्स ने कहाँ पर मूव किया, बीम ने पॉजिटिव चार्ज। जब उन्होंने एक मैग्नेट बीम को इधर यहाँ पे अगर मैं ऐसे लूँ, एक मैग्नेट रखा नॉर्थ और साउथ पोल को, जब मैंने उसके बीच में से जब इन्होंने ट्यूब गुजारी तो इसमें मैग्नेट फील्ड के अंदर भी इनका जो फ्लो था ये मैग्नेट फील्ड का नॉर्थ की एंड में था। मतलब जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो था वो फ्लो इसने शो किया। तो इस बात ने कंफर्म की चीज़ों का जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, दिस रेस स्ट्राइक व्हेन विद द ग्लास एंड द This rays when strike with a glass and other material cause material glow। material glow मतलब कोई भी पार्टिकल को आप स्ट्राइक करते हैं तो वो मटेरियल ग्लो करता है। क्यों करता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसके पास एनर्जीज होती हैं। मिसाल के तौर पे दे कैन प्रोड्यूस द मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। एक बात है, हमारे पास जब भी कोई पार्टिकल होता है उसके पास डिफरेंट, जब वो मूव करता है तो हमारे पास एनर्जी आती है। जब मूवमेंट की एनर्जी होती है, हमने फिजिक्स में पढ़ा, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जब कोई भी चीज़ हमारे पास फ्लो करती है या मूव करती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर वो एनर्जी हमारे पास स्टेशनरी बॉडी की, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंट हमारे पास एनर्जीज की टाइप होती हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि ये हमारे पास 4 एनर्जी वाले पार्टिकल्स थे जो हमारे पास मूव किए इस स्ट्रेट लाइन में, और वो जैसे हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट ऑफ किए, जैसे एनोड के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने अपना ग्लोइश इफेक्ट शो किया। कभी कोई पार्टिकल ये टकराता है तो हमारे पास ग्लो होता है। अच्छा, द चार्ज अपॉन मास रेशियो, ये हमारे पास ये फाइंड करने का एक फॉर्मूला, लेकिन आपको एक कांस्टेंट याद रखना है। जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है उसका वो हमारे पास है 1.75 एक्सपोनेंशियल 8 कूलम्स। कूलम्स हमारे पास करंट की है, करंट को इंडिकेट करती है पर ग्राम। मतलब हमारे पास अगर हम 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन लें तो उसके ऊपर इतना चार्ज होता है, ये हमारे को बता रहा होता है। सेम प्रोटॉन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की हमने बात की, सेम हमारे पास सिंपल प्रोटॉन भी यही है। सेम एक्सपेरिमेंट है,
हमने बैटरी ली, वैक्यूम पंप से एयर निकाला, एनोड ली, और अब हमने क्या किया, प्रोटॉन के केस में हमारे पास बीच में हमने जो ट्यूब थी इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को फिल कर लिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस को, सही है। अब जब मैंने वो इसके अंदर मैंने जो कैथोड था ना, मैंने इसकी जो प्लेट ली उसके अंदर मैंने पोर्स कर लिए डिफरेंट परफोरेटेड। मैं इसको मैं समझाता हूँ। मैंने सेम वही ट्यूब ली, मेरे पास ये कैथोड है, ये मेरे पास क्या था, एनोड था। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये मैंने इसको किससे कनेक्ट कर लिया, बैटरी से। बैटरी में ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, बीच में मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की फॉर एग्जांपल, उसको समझने के लिए। अब मैंने ये करंट पास किया, तो जब ये बीम गुजरी तो हाइड्रोजन के से मुझे मिला प्रोटॉन, सही है, प्रोटॉन। एक सिनेरियो ये है इसको समझने के लिए। दूसरा सिनेरियो क्या, इस गैस को भी आप एज्यूम करें कि गैस हमारे पास नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मैं एज्यूम करके देता हूँ, ये मैं इसको मैं रेस कर देता हूँ। क्या हुआ, ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास ट्यूब है। जब मैंने इसमें करंट को पास करता हूँ मिसाल के तौर पे, तो जिस तरीके से पार्टिकल यहाँ आ रहे थे सेम मेरे पास पार्टिकल यहाँ भी जा रहे थे। अब हमने क्योंकि हमने कहा यार चलो इसमें देखते हैं कि क्या सीन है, हमने उस कैथोड की ट्यूब को थोड़ा सा उसके अंदर हमने होल्स कर दिए, परफोरेटेड ट्यूब रखी, और उसके पीछे का जो हमारे पास जो एरिया है वो कैनाल एरिया कहलाता है। कैनाल एरिया, कैथोड एरिया, जहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे पास वो करंट को हमने पास किया गया वैक्यूम से सक्शन करने के बाद, तो देखा यार इसकी प्लेट से कोई पार्टिकल पास हुए और वो यहाँ पर शो कर रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं। तो हमने ये देखा यार ये जो पार्टिकल है ना, यहाँ पर बस कुछ पार्टिकल आ रहे हैं। फिर हमने सेम उसी तरह यहाँ पर कहा यार चलो हम चार्ज रख के देखते हैं, हमने पॉजिटिव प्लेट रखी और नेगेटिव, तो देखते हैं पार्टिकल कहाँ। तो जो पार्टिकल की बीम हमारे पास कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, जब उसको हमने मिसाल के तौर पे मेरे पास जो कैथोड पॉजिटिव है, एनोड की तरफ जो पार्टिकल जा रहे थे उसको मैंने एक डिटेक्टर रखा एक्सटर्नल, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो मैंने देखा वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव की तरफ। जब मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो मेरे पास नॉर्थ के बजाय साउथ में जा रहे थे। तो मुझे बात पता चली कि हमारे पास सेम इसी तरीके से कुछ पार्टिकल क्या हैं, वो हमारे पास नेगेटिव एंड की तरफ भी जा रहे हैं, एनोड की तरफ भी जा रहे हैं, सही है। एनोड की तरफ भी जा रहे थे, वो हमारे पास थे एनोड ये रहा, एक कैथोड की तरफ भी जा रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ पार्टिकल जब उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया उस ट्यूबिंग से, तो हमने देखा कि यार वो कैथोड की तरफ कुछ पार्टिकल के हैं और वो वहाँ पर जाके स्ट्राइक करने के बाद वहाँ पर उसकी एक्यूमुलेशन जमा होने लग गए, परफोरेटेड कैथोड। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की हमारे पास जो कैनाल रेज है, ये बेसिकली ये यहाँ पर हमारे पास एरिया को बता रहे, जो कैथोड के दरमियान का एरिया, कैथोड परफोरेटेड ट्यूब और इसके दरमियान का एरिया हमारे पास कैनाल रेस की एक्यूमुलेटिव एरिया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो हमारे पास जो डिस्कवरी हुई है वो सिंपल एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड एक्सपेरिमेंट, या जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टेन एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट नाम है। उसमें हमने एक गिलास के ट्यूब के अंदर हमने दो टर्मिनल को अटैच किया, बैटरी के प्लेट्स लगाई, और उसमें से जब हमारे पास वोल्टेज को पास किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस को, हमारे पास पार्टिकल्स का फ्लो है। तो जो पार्टिकल हमारे पास नेगेटिव प्लेट की तरफ से पॉजिटिव की तरफ गए वो हमारे पास कहलाए इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि जो नेगेटिव पार्टिकल है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो कहलाए इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह जो हमारे पास इसका वाइस वर्सा हुआ वो हुए प्रोटॉन। प्रोटॉन के हमारे पास भी क्या था, वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड में प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ गए, नेगेटिव तरफ क्योंकि बताते खुद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्ज हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल उस ट्रांसमीटर के जरिए या इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर से भी किया। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो, सेम वही है कि वहाँ पे जब भी पार्टिकल फ्लो है दे हैव द पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन। और इसका हमारे पास जो प्रोटॉन है, इसका हमारे पास जो चार्ज है वो इसका जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो पॉजिटिव पार्टिकल का, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम होता है।
क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्योंकि अगर हमारे पास इसका जो मास है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए 5वां पॉइंट है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम मोर देन द इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10/10 है, अगर मेरे पास 10 चार्ज हो 10 ग्राम पे तो उसका आंसर आता है 1, लेकिन प्रोटॉन के केस में हमारे पास मास ज़्यादा है 100, तो इसलिए उसका जो E अपॉन रेशियो है 0.1 फॉर एग्जांपल अगर आता है तो हमारे पास जो E अपॉन रेशियो है, जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो कम आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है।